नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। सभी स्वस्थ होंगी ऐसी कामना करती हूं और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और जो लोग न्यूज़ के चक्कर में हैं वो कृपया करके वीडियो को स्किप कर दें, यहाँ पर अपना समय बर्बाद ना करें। ये वीडियो मोस्टली एक हमारे दिवंगत जो है क्या कहें अब उनको भटकती हुई आत्मा को जवाब देने के लिए है और उम्मीद है कि ये जवाब उन तक पहुंच भी जाएगा। मुख्य सेविका भर्ती में बहुत सारे भाई हैं जो आपका सहयोग कर रहे हैं शुरुआत से लेके अब तक, ये सोच करके कि शायद महिलाओं के दिमाग नहीं होता है, उनके पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, तो वो आपको सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो कुछ तो उसमें आपके हितैषी हैं और कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और इसका मैं सबूत के सहित आपको उदाहरण भी दूंगी और आप समझ भी जाएंगे। जब चीज़ें गहराई में थी, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, तब कोई भी आ करके आपका सहयोग नहीं करना चाह रहा था। कोर्ट में सहयोग करने के बजाय उन लोगों ने विरोध किया कि कोर्ट में जा कर के अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। और उन्हीं लोगों के माध्यम से ये जो भटकती आत्मा है इस भर्ती में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, इनके माध्यम से बताया गया कि लोग करोड़ों रुपया कमा लिए, लाखों कमा लिए चंदा इकट्ठा करके, और ये महाशय रहे जा रहे थे। तो सबको चोर बता रहे थे, सबको डाकू बता रहे थे, लुटेरा बता रहे थे। और जबकि वास्तविकता ये है कि इनको खुजली इस बात की है कि सब लूटे ले रहे हैं, हम क्यों नहीं। लेकिन जिस तरह से ये डेटा बताते थे तो ऐसा लगता था कि इन चोर लुटेरे जो ग्रुप हैं उनके कैशियर यही हैं। अब इन्होंने एक नया कारनामा कर दिया है, चूँकि ये मैं इनको श्रद्धांजलि दे चुकी हूँ, ये दिवंगत आत्मा हो गए हैं और मैं इस भर्ती की अभ्यर्थी हूँ और कोर्ट में भी हूँ। अच्छे निर्देशन में, अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से इन्होंने यहाँ तक कि बता दिया कि सब अधिवक्ता ठीक नहीं है और कोर्ट में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। सारा दिमाग जब बढ़ रहा था तो लाइन में आगे खड़े थे, समस्त दिमाग इन्हीं को भगवान ने दे दिया था। भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है और इनको कोर्ट कचहरी के बहुत सारे नियम कानून मालूम हैं। लेकिन कब, जब अब किनारे पर चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब किनारे पर हैं, अब हो जाएगा। हो सकता है कि महीना डेढ़ महीने का समय लग जाए, चीज़ें हो जाएंगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ऐसा प्रतीत होने लगा है। तब ये दावा कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हमारे फलनवा ग्रुप में जुड़ जाइए और उसके बाद हम ग्रुप पर ही बताएंगे कि क्या करना है। तो मैं इनको ये कहना चाहूँगी कि आप अगर इस भर्ती में संघर्ष करना चाहते हैं और बहनों के बहुत बड़े भाई हैं और दिवंगत होने के बाद भी उनकी सहायता करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी बहनों की आपको ज़रूरत क्यों है। 2 4 10 बहनें तो आपके साथ में वैसे भी हैं, आपके फेवर में हैं और आप कह रहे हैं कि आप संघर्ष करके एक ही डेट में, 1 महीने के अंदर पहली डेट में स्टे हटवा लेंगे, तो इंतज़ार किस बात का है। और आप ये भी बता रहे हैं कि इतना सारा नुकसान हो रहा है, तो नुकसान तो पहले भी हो रहा था, फिर अचानक से आपको इतना क्यों आफत आ गई है कि आप जो है अब हटवाएंगे। अगर आपको इतना ज्ञान था, अधिवक्ताओं से ज़्यादा आपको जानकारी थी और जो भी अधिवक्ता आपने बताया कि 10-10 हज़ार पे मारे मारे घूमते हो आप प्रोवाइड करा देंगे, तो क्या उन 10 हज़ार को इकट्ठा करने के लिए आपको जो और महिलाएं संघर्षरत उनकी ज़रूरत है, या आप ये चाहते हैं कि जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तब आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे। अगर आप वाकई में संघर्ष करना चाहते हैं और बहनों की सहायता करना चाहते हैं तो आप संघर्ष करिए, आपको रोका किसने है। उसके बाद आप अपने वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको रोका न जाए। तो ये बताओ 9 महीने से आपको किसने रोक रखा था? ऐसा कौन ताकतवर बंदा था जो आपको रोके हुए था? कौन आपको ऐसा था जो आपका टेंटुआ पकड़े हुए था कि आप जाके संघर्ष ना करिए? फिर अब अचानक से आप आते हैं और बोल रहे हैं कि सब लोग मेरे फलानवा ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पर सारी बातें बताएंगे और एक ही डेट में स्टे हटवा लेंगे और सब ने जो किया है वो सब लोग देख ही चुके हैं। अब आप अपना कर्तव्य दिखाएंगे तो वो देखने बाकी रह जाएगा, है ना। तो ये बताइए कि पहले रोका किसने था। दूसरी बात, अगर आप इतने हितैषी हैं तो आप अपना काम चालू कर दीजिए और कोई मिले या ना मिले,
विजयलक्ष्मी गुप्ता तैयार हैं, हमको ले चलो, हम साइन कर देंगे जहाँ करना होगा। रही बात 10,000 रुपये की, तो 10 नहीं, मैं तुमको 20,000 रुपया दे दूँगी, बिल्कुल दे दूँगी। हालांकि मेरी बहुत फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, मैं भी प्राइवेट मास्टर हूँ, कहीं ना कहीं से भाई मेरी बहुत सैलरी नहीं है, फिर भी मैं 20,000 रुपये की हैसियत रखती हूँ। मैं 20,000 रुपया आपको दे दूँगी, आप हटवा दीजिए। क्यों ज़रूरत है आपको भीड़ की? भीड़ की क्या ज़रूरत है? इतने आप ज्ञानी हैं, खट से हटवा लीजिए स्टे चीज़ें। जब अब आपको मैं समझ रही हूँ, ये ना सोचना मैं समझ नहीं रही हूँ। जो आप ये कार्य कर रहे हैं दिवंगत होने के बाद, मैं समझ रही हूँ आत्मा आपकी भटक रही। क्यों भटक रही है भाई? आप चंदा चोरों के कैशियर थे, डेटा आपको पता था। अब सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही क्यों ना चंदा चोरी कर लें। आखिर आप ऐसा क्या बताने वाले हैं अपने ग्रुप पर, जहाँ पर लोग जुड़ेंगे तभी आप बताएंगे। जो लोग संघर्ष करना चाहते हैं वो दिखावा नहीं करते हैं, वो संघर्ष कर लेते हैं। मैं नहीं रखती थी इतनी क्षमता, इसीलिए सबका आह्वान कर रही थी कि जिसका हित प्रभावित हो मेरे साथ जुड़ जाए। आपके जैसे नहीं कह रही थी कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ो तो हम वहाँ आपको रणनीति बताएंगे। आज तक मैं किसी को रणनीति नहीं बताई हूँ, ठीक है। जिसकी फंसी होगी वो स्वतः आ जाएगा अपना संघर्ष करने के लिए। आप जो इतने दिन से कोर्ट केस का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि निवेदन करिए, निवेदन करिए, निवेदन करिए, और आपके कहने से बहनों के साथ साथ मैंने भी न जाने कहाँ कहाँ कितने कितने निवेदन किए। उसके बाद मैं कोर्ट में खड़ी हुई हूँ, तब आपने विरोध किया। अब आप क्यों कोर्ट केस लड़ना चाह रहे हैं, इतना बताओ। केवल वीडियो में बोल रहे हो कि आपको समय नहीं है वीडियो बनाने का, बहुत ज़रूरी होता है तो वीडियो आप बनाते हो। किसने कहा है आपसे वीडियो बनाने के लिए? बताइए। हमने कहा? और संघर्षरत बहनों ने कहा नहीं आप वीडियो बनाइए। और जो लोग कह भी रही हैं ठीक है आप वीडियो बनाइए, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी लोग वीडियो बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। लेकिन अभी तक आप जिन चीज़ों का विरोध कर रहे थे, अब वही क्यों करना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। और करना भी चाह रहे हैं तो उसका स्वागत है, मैं भी आऊँगी आपके इस संघर्ष में। लेकिन आपको भीड़ की क्या ज़रूरत है? क्या वहाँ हाई कोर्ट में लठ लेके चलना है? लठ तो लेके चलना नहीं है। 10,000 में वकील मिलता है, 20,000 मैं दे दूँगी, चलो लड़ो चल के, हम चलेंगे साथ में आपके। जानते हैं आप हमको, एक कॉल करिएगा, ठीक है, तुरंत चल देंगे खट्ट से। हम निरसत्तारी हैं। बाकी फिर मिलेंगे, अगर इसी तरह से आप करते रहे तो हम दोबारा फिर वीडियो बनाएंगे। और हाँ सुनो, एक कोर्ट केस भी कर दो जाके मेरे नाम से।